हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स केमती अच्छो पिले भल अच्छो अनन्या मैम को क्लासेस को डे सारा स्वागत पिला माने मु आज तम क्लास रो आउ गोटे चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर नै के आसी छी जोटा की तमरो पोएम शिक्षा दीक्षा हैला तो तार आज हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा आ पिले वीडियो स्टार्ट करबा गुरु कहि रखे जदी मो वीडियो तमन को भलो लागे त प्लीज 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 मो चैनल को सब्सक्राइब करबो बेल आइकन प्रेस करबो ताकि तुम क्लास रो जो भी वीडियो मु अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तम मानको आसी जिवो तुम क्लास केवल नहीं तुम आउ 2 मास पर 9th क्लास को जीवो 9th क्लास रो भी मु सब वीडियो अपलोड करूची हैला खास करके एमएल आउ सोशल साइंस इंग्लिश ए सब वीडियो मु अपलोड करबी आउ तेनु करी तमे मो चैनल को सब्सक्राइब करथिले तुमको बहुत फायदा हबो ठीक अछि पिले चलो आमे आज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा देखो एक नंबर आसो कथावार्ता हबा कोन श्रीराम को पिता को नाम कोन तमे भी जानि छ श्रीराम को पिता को नाम होची दशरथ ओके राम को सहित आउ किए वनवास को जाइथिले कि जाइथिले पिले तुम तो जानि छ कथा राम को सहित पत्नी सीता अनुज लक्ष्मण कोठी जाइथिले ना वनवास को जाइथिले हैला तापरे कोन ग नंबर क्वेश्चन देखो भरत को प्रबोधना देबा पई राम कोन करिथिले भरत को प्रबोधना देबा पई रामचंद्र तांको निज पादुका प्रदान करिथिले जेतेबेले रामचंद्र भरत कहिथिले जदि तुमे न फेरिबो ताले मु मध्य जीविनी तेणु तांको आश्वासना दबा पई रामचंद्र कोन कहिथिले ठीक अछि तू जदि राजगादी न बसिबू ताले मो पादुका ने माने कठौ नेकी नेकी सिंहासन ना पादुका ने ताको रखी पूजा करे हैला दशरथ प्राण त्याग घटना क्यों विषय सूचना मिले दशरथ जो प्राण त्याग करथिले से घटना क्यों सूचना मिले ना पुत्र प्रति पितार केते स्नेह आंतरिकता रही है दशरथ प्राण त्याग घटना से विषय सूचना मिले जे गोटे बापा ता पिला प्रति तार केते स्नेह आंतरिकता थाई पारे जे से ताको भाबी भाबी झुरी झुरी प्राण त्याग करदेले हैला से पद पंकज ध्याई कर को जोड़ या किए कहते पिले सेपद पंकज ध्याई कर को जोड़ या गणकवि वैष्णव पाणी राम वनवास गीतिनाट्यस्थ शिक्षा दीक्षा कवितारे कहते जे सेपद पंकज ध्याई कर को जोड़ से पद पंकज रे माने हाथ जोड़ी ध्यान कर ठीक अछि पिले सरी गला 1 नंबर तापरे हमें 2 नंबर देखिबा देखो 2 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर क देखो आसो दुईटी वाक्य तल प्रश्न उत्तर लिखिबा क प्रश्न शिक्षा दीक्षा कविता रे रामायण वर्णित क्यों घटनार परवर्ती प्रसंग को वर्णना करे जाईची को प्रसंग ना शिक्षा दीक्षा कविता रे रामायण वर्णित राम सीता विवाहर परवर्ती पर्याय तथा कैकेयी को वर प्रार्थना और रामकर राजाभिषेक आयोजन वैराग्यमय चित्रर परवर्ती प्रसंग आलोचना करा जाईची राम को वनगमन कालीन प्रसंग एतिरे स्थान पाइची मन ताले शिक्षा दीक्षा कविता रे मन रखिबो रामायण को वर्णित राम सीता को विवाहर परवर्ती पर्याय राम सीता जते विवाह हला ता परे जो कांड सब घटिला कैकेयी केमती वर मागिले राम को राजाभिषेक आयोजन केमती होउतिला आउ ताकर वैराग्यमय चरित्र चित्रर परवर्ती प्रसंग एठारे आलोचना कराई से केमती वैरागी ऋषि मुनि की वन को पळेले राम राम वनगमन कालीन प्रसंग राम जो वन को गले से प्रसंग एठारे स्थान पाइची बुझिला बिले देखो तापर क्वेश्चन को जिबा हमें ख क्वेश्चन कोन अछि पिले ख क्वेश्चन देखो भाई रे स्नेह केमंते देखिलो कह एटारे केउ केउ भाई को कथा विषय को जाईची ना भाई रे स्नेह केमंते देखिलो कह ए प्रसंग रे राम लक्ष्मण राम और भरत मध्य थिबा अपूर्व भातृ स्नेहर कथा को जाईची हैला जो से कविता रे जो लिखाईची भाई रे स्नेह केमंते देखिलो कह एटा का कथा कहछि राम लक्ष्मणकर संपर्क भाई संपर्क राम भरतर भाई संपर्क कथा एटी भातृ स्नेह कथा कहा जाईची राम लक्ष्मण और भरत मध्य भातृप्रेमर अतुट बंधन रहितिला जा एठारे दर्शा जाईची बुझिला पिले तापरे ग नंबर क्वेश्चन देखिबा देखो ग नंबर क्वेश्चन चित्त दृढ़ करबा निमंते कवि परामर्श देबार कारण कोन जे चित्त को दृढ़ करबा उचित बोली चित्त दृढ़ कले संसार मनीष आ मोहमाया दुख कष्ट पाइब नहीं जदि मन दृढ़ हबो ताले मोहमाया रे जो दुख कष्ट जीवनटा ताको समान परि लागिवो दुख सुख सब समान तेनु करी मोहमाया रे दुख कष्ट आ मनीष पाइब नहीं प्रत्येक दुख को सही जीवार शक्ति मन रे आसीबो जदि चित्त दृढ़ हबो मन दृढ़ हबो मन मजबूत हबो ताले प्रत्येक जिन दुख को सही जीवार शक्ति मन भितर आसीबो
तेणु कवि चित्त को दृढ़ करने निमंते परामर्श देइछथि हैला। तापर पिले घ नंबर क्वेश्चन देखो, कवि कहार दास हेबा पई अभिलाष पोषण करछथि? कवि वैष्णव पाणी मर्यादा पुरुषोत्तम तथा तांकर आराध्य श्री रामकर दास हेबा पई अभिलाष पोषण करछथि। से चाहिछथि जे मु तांकर आराध्य होछथि पुरुषोत्तम तथा श्री रामचंद्र, से तांकर दास हेबा को चाहिछथि। से रामचंद्र को अपार करुणा लाभ करी हनुमान समुद्र लंघन करी सुवर्णगढ़ को जय करि पारथिला बोली एठारे वर्णना करा जायछि। ठीक अछि। तापर पिले देखो ओ नंबर को जिबा हमें। वो नंबर क्वेश्चन देखो, कहा करुणारू हनुमान सुवर्णगढ़ को जिणी पारथिले? प्रभु रामचंद्र करुणारू हनुमान सुवर्णगढ़ को जिणी पारथिले, कारण हनुमान सर्वदा निज प्रभु रामचंद्र प्रति अचला भक्ति भाव रखिथिले, सेथिपाई से कोन ना सुवर्णगढ़ को जिणी पारिथिले हैला। 2 नंबर क्वेश्चन सर जाइछि बिले। एबे हमें 3 नंबर को जिबा। देखो 3 नंबर देखो, आस 100 रु 120 शब्द मध्य तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिबा। कौन लिखिबा? शिक्षा दीक्षा कविता रे आमर जहा जहा शिक्षा करिवार अछि वर्णना करिके लेख। देखो ए क्वेश्चन आमे केमति लिखिबा पिले ना, गणकवि वैष्णव पाणी ओडिशार नृत्य संगीत लोककला को अपूर्व छंद रे रुद्धिमंत करिथिले। निज दुख यातना को से पछरे पकाई रंगमंच रे गीत नाटक उपस्थापना करिबारे गौरव अर्जन करथिले। निज प्रतिभा और साधना बल रे से बहु गीतनाट्य पाला भजन जनाण इत्यादि रचना करथिले। तांकर रचनार लालित्य और अपूर्व शब्द संयोजन उभय पाठक और दर्शकों को विमोहित करिथाय हैला। तांकर रचित गीतनाट्य गुड़िक मध्य मेघनाद वध, रंग सभा, कार्य बीर्जर संहार, प्रह्लाद चरित, भीम वनवास, कर्ण बोध, दक्ष यज्ञ इत्यादि बहु जनप्रिय। आलोच्य कविताटी राम वनवास गीतनाट्यर अंश विशेष। कवि वैष्णव पाणी पौराणिक कथावस्तु उपस्थापन करने को जाई समाज को सुस्थ सुंदर हेबा पई परामर्श देइचंती। एही एक नैतिक जीवन यापन करिबारे से विभिन्न उदाहरण माध्यम रे देथिबा शिक्षा को आउरी प्रांजल आउ स्पष्ट करिसंती। उक्त कविता रे कवि प्रसंग रे कोन ना पितृभक्ति भातृस्नेह शेष रे मोहमाया बंधन रे बांधी होइतिबा मनुष्य को से चेतावनी देइचंती हैला। पितृभक्ति रे कोन ना, रघुवीर रामचंद्र पितृभक्ति रे अमिलन स्वाक्षर थिले। से पितृ आज्ञा को यथार्थ भाव रे पालन करबा को जाई 14 वर्ष वन को जाइथिले। राज्याभिषेक आयोजन बेले से पितांकर सत्य रक्षा उपरे अधिक गुरुत्व, जदियो से राज्याभिषेक तांकर चलीथिला किंतु पितांकर सत्य रेखा उपरे से अधिक गुरुत्व देले। पितृ सत्य रक्षा करबा को जाई से वनगमन करथिले। रामचंद्र निकट रे पितृभक्ति और निज वंशर मर्यादा अधिक गुरुत्वपूर्ण थिला। तांकर सत्य रक्षा करिबा तांको जीवनर व्रत थिला। गणकवि रामचंद्र परी पितृभक्त हेबा पई समस्त को परामर्श देइचंती जे समस्ते रामचंद्र परी पितृभक्त हुअन्तु। पितांको कथार मर्यादा रक्षा करबा को जाई जदि भिक्षा करबा को पड़े ताहाले सेतरे द्विधा प्रकाश करबा उचित नुहे। पिता हेउचंती समस्त धर्मर नियामक। पिता हेउचंती स्वर्ग। सेही पितांकर सेवा पूजा कले सब देवतांकर आशीर्वाद लाभ होई पारिबो। तेणु समाज को परामर्श देई कवि कहिचंती जे पितृभक्ति रूपक धार्मिक पथरे केबेले विच्युत हुआ नाही हैला। पितृभक्ति रूपक धार्मिक पथरे केबेले विच्युत हुआ नाही। एटा गला पितृभक्ति कथा। भातृस्नेह कथा कोन देखिबा? अयोध्या राज परिवार रे भाई भाई स्नेह अतुट थिला। बड़ भाई रामचंद्र को सान भाई लक्ष्मण और भरत आज्ञाबह भावे सेवा करी आसुथिले। राम वनवास जीवा को बाहरिबारु लक्ष्मण तांको सहित वन को जाइथिले। सेही परि रामचंद्र को वन रु फेराई आनिबा पई भरत मध्य चेष्टा करिथिले। शेषरे रामंको ठारू पादुका आनी ताहांकु सिंहासन उपरे स्थापन करी तांकर सेवक रूपे राज्य शासन करिथिले। कविंक मतरे अयोध्यार राजकुमारंक परी भाई भाई मध्य स्नेह और भक्तिर संपर्क स्थापन करी वृथा अहंकार न करी भाई भाई दुख रे समदुखी हुआ हैला। एई कथा से भातृस्नेह माध्यम रामायण रु मनुष्य शिक्षा करू बोली एठारे कवि जणाई छंती हैला। तापरे पतिव्रता। पतिव्रता उपरे कोन देखिबा? सीता थिले राजनंदिनी राजबधू, मात्र स्वामी पितृ सत्य रक्षा पई वन को जीवा समय से तांको सहित वन को जाइथिले। स्वामी को छाड़ी राजपुर रे कोनोसी सुख को से सामना करी नथिले, बरं
पतिव्रत धर्म पालन करी से स्वामी अनुगामी होइतिले जे मो स्वामी जुआड़े मु सियाड़े जदिओ तांको सब प्रकार राजसुख मिलुतिला किंतु से निज स्वामी सहित जीवा उचित मनिथिले। कवि सीतांकर उदाहरण माध्यम रे महिला माने उपदेश देई सीतांको परि पतिव्रत हेबा पई परामर्श दैछन्ति जे समाज रे महिला माने सीतांको परि पतिव्रत हुअन्तु। पतिव्रता हेले महिला माने जे यशस्विनी होई परबे याको कवि उपदेश छळ रे कोन करछन्ति ना बुझाई छन्ति हैला। तापरे आसला कोन पिले ना पुत्र स्नेह। दशरथंकर पुत्र स्नेह पर कौन कह जाइछि देख। दशरथ पुत्र स्नेह रे अंध होई निज सत्यपथ रे दूरे जीवाको चाहिथिले, मात्र रामचंद्र पितांकर सत्यरेखा पई वन गमन करथिले। रामचंद्र वन को जीवा परे दशरथ पुत्र शोकरे अधीर होई प्राण त्याग करथिले। कवि चेतावनी सुनाई कहिसंती संसारी मनीष मोहमाया बंधन रे बांधी होई बहु दुख भोग। संसारी मनीष जो माने से माने मोहमाया रे बांधी होई अनेक दुख भोग करंती। संसारी मनीष जागतिक बंधन दूरे जाई पारे नाही। जे जेते सतर्कतार सहित पाद पकाई चलिले भी संसार रूपक खसड़ा रास्ता रे पाद खसाड़िबारे बहुत संभावना रही थाए। एही परिप्रेक्षी रे मन को दृढ़ करबा पई कवि कोन करछन्ती ना परामर्श दैछन्ती। कारण मन को स्थिर और दृढ़ न रखिले संसारी मनीष केबे हेले निजको यथार्थ बाटरे परिचालित करि पारिबो नाही हैला। तापरे कोन कवि पौराणिक कथा वस्तु माध्यम सामाजिक जीवन में अतिबाहित करुथिबा मनुष्य मानक उपरोक्त भाव में परामर्श दैछन्ति। कोन कविंकर से शिक्षणीय परामर्श कालातीत परि मने हेई थाए हैला। तापरे कोन ख क्वेश्चन देखिबा पिले। ख क्वेश्चन कोन दैछि रामायण वर्णना अनुसार पिता पुत्र संपर्क एवं भाई भाई संपर्क विषय आलोचना करी लिखिबा। कोन लिखिबा देखो ए सबु क्वेश्चन आंसर को तमे कोन करिवो खातार उत्तर नबो ताकि तुम बारंबार वीडियो खोजियो पड़िबनी एवं ताको पढिबो हैला। देखो केमती लेखा जीवो। गणकवि वैष्णव पाणी को उत्कल भारतीय जने सुयोग्य संतान। से निजर प्रतिभा बल रे बहु पाला गीतिनाट्य भजन जनान सब लिखिछन्ति। तांको द्वारा रचित गीतिनाट्य गुडी मध्य मेघनाद बध रंगसभा कार्य बीर्जर संहार प्रहलाद चरित राम वनवास वर्णबोध कर्णबोध दक्ष यज्ञ इत्यादि अविस्मरणीय हैला। सेही सब गीतिनाट्य रे पौराणिक कथा वस्तुर वर्णना रहितिले मध्य समाजर सर्वकालीन दिगरे कोरे एहाको वर्णना करा जायछि। उन्नत समाज गठन पई से प्रकारांतरे परामर्श से कौन करथिले ना देइथिले। रामायण हेउछि आम समाज और संस्कृतिर आदर्श धर्म ग्रंथ। एथिरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रकर मानवीय लीला को अति सुंदर भाव में एठारे वर्णना करा जायछि। गणकवि वैष्णव पाणी रामायण अयोध्या कांड रे राम वनवास कथा वस्तु को तांकर कौन करछन्ती वस्तु को तांकर गीतिनाट्य कथा वस्तु रूपे ग्रहण करी सेथिरे पिता पुत्र मध्य रही निबिड़ संपर्क और भाई भाई मध्य रही अनाबिल स्नेहर अति हृदयगायी वर्णना से करिसेंति। पिता पुत्र संपर्क कौन रामायण रे पिता पुत्र संपर्क केते निबिड़ ताहाकु सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। से राजा हेउ बा साधारण प्रजा हेउ समस्ते सांसारिक जीवन रे पत्नी ग्रहण कला परे पुत्र कामना करिथांती। समस्तंकर विश्वास थाए पुत्र ही तांको पिंडर पानीर कारण। पुत्र नाम रे नर्क पुत्र नामक नर्करु उद्धार करिवो। पुत्र ही हेबो तांकर भाग्य और भविष्यत। पुत्र पई तांकर वंश और कुलर मर्यादा बढ़ी पारिबो हैला। तेणु करी राजा दशरथंकर विवाह बहु दिन पर्यंत कौन से पुत्र जन्म होई नथिला। तेणु से पुत्रेष्टि यज्ञ कराई चारु अन्न प्रभाव रे पुत्र संतान को लाभ करथिले। से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रे 4टी पुत्र लाभ करथिले। पुत्र जन्म पर दशरथ बेस आनंदित होइतिले। से पुत्र मान को बेस जत्न रे उपयुक्त शिक्षा देई से लालन पालन कले। पिता पुत्र संपर्क हेउची जन्म जन्मर संपर्क। पुत्र ही पिता को यशस्वी कराई थाए। कौन से दुर्बल मुहूर्त रे राजा दशरथ तांकर मझिया रानी कैकेयी को 2टी वर देबा पई सत्य करथिले। ए सुंदर भाव में लिखिछि। तेणु कर आकु तमे भल से लिखि नब हैला। ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जेतेबेले राजसिंहासन बसिबा पई अभिषेक उत्सव रे आयोजन हेउतिला सेही समय रे रानी कैकेयी कुमंत्रणा वशवर्ती होई राजा को वर 2टी मागी बसिले हैला। प्रथम वर अनुसार रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जिबे और द्वितीय वर रे तांको पुत्र भरत सिंहासन आरोहण करिवो। एभली कथा सुनी राजा दशरथ दुख रे भांगी पड़िले।
ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ରାଣୀ କୈକେୟୀକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କାରଣ ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବିଚାର କରି ସେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ପାଇ ସେ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, କାରଣ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବିକଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି କଥାରେ କୈକେୟୀ ରାଜି ହୋଇ ନଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେ କାହାର ପରାମର୍ଶକୁ ନ ମାନି କେବଳ ପିତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଶପଥ କରି ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲା, କବି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ତାହା କରିବା ଉଚିତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କଣ? ଶିକ୍ଷା କର ପିତୃଭକ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା କର ଏହି ନୀତି, ଭିକ୍ଷା କର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ଼। ହେଲା, ପୁତ୍ର ନିକଟରେ ପିତା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ପିତା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ସେଇ ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ପୁତ୍ର ସବୁ ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହକୁ ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ମଣିଷ ପରି ରାଜା ଦଶରଥ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନକୁ ଗମନ କଲା ପରେ ଦଶରଥ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାରି ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲା, କବିଙ୍କ ମତରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କବି ଏହାକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରେ ପିତା ସ୍ନେହ କେଡ଼େ, ପୁତ୍ର ବିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ, ଭାଙ୍ଗି କିଏ ପାରିବ ଗୁଡ଼ ସ୍ନେହର ବାଡ଼। ହେଲା, ତ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ରୂପକ ବାଡ଼କୁ କୌଣସି ପିତା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସମୟ ପିତା ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କଥା। ତାପରେ କଣ ଦେଖ, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ଦେଖ, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ରାମାୟଣରେ ଭାଇ ଭାଇର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ସ୍ନେହ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବକୁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବପାଣି ରାମ ବନବାସ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପୁରରେ ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଥିଲା ନିବିଡ଼। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କେହି କାହାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାୟା ପଛର ଛାୟା ଲାଗି ରହିଲା ପରି ରାମଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଭରତ ପାଖେ ପାଖେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରାମଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ମଣୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଇଁ ବନଗମନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ରାଜପୁରରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭରତ ମାମୁଁ ଘରେ କଣ ନା ରହିଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁରୀରେ ଫେରି ସବୁ ବିଷୟ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମା କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଭରତଙ୍କର ଚିତ୍ରକୂଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବା ଲାଗି ଭରତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅରଣ୍ୟରୁ ଆଉ ରାଜପୁରୀକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭରତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ନିଜ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦୁକା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରବୋଧନାରେ ସେ ଭରତକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଭରତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ 14 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଭାଇ ଭାଇର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ତାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଭାତୃଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମନରୁ ଅହଙ୍କାର ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାଇରେ ଭାଇରେ ସ୍ନେହ କେମନ୍ତେ ଦେଖିଲ କହ, ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ନରେ ଆଉ ନ ପଡ। ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ରାମାୟଣରେ ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଯେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମଳିନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ 4 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଭାଇ ଭାଇରେ ସ୍ନେହ କେମନ୍ତେ ଦେଖିଲ କହ, ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ନରେ
अहंकार नरे आउ न पड़। देख ए सरलार्थ केमती लिखिबा भाई रे डर दब न पड़ा भितर सब किछि रहीगला संस्कृत पद्यांशटी गणकवि वैष्णव पाणी राम वनवास गीतिनाट्यस्थ शिक्षा दीक्षा कवितारू आसी अछि। एठारे कवि अयोध्यापुरे रहुतिबा भातृप्रेमर उदाहरण देई ताकू समस्त अनुकरण करंतु बोली परामर्श देइछन्ति। कवि वैष्णव पाणी राम वनवास कथावस्तु वर्णना करिबा अवकाश रे एही भली कहिछन्ति। पितृ सत्य रक्षा पाई रामचंद्र 14 वर्ष वनवास को बाहरिले। अग्रज रामचंद्र को वनवास जीवा कथा सुनी अनुज लक्ष्मण तांको सहित जीवा को बाहरिले। अर्थात रामचंद्र और लक्ष्मण भितर भातृप्रेम एते अधिक थिला जे राम बिना लक्ष्मण राजपुरी रहिबाकू इच्छा करी नथिले। बड़ भाई को अरण्य रे सदाबेले साहाय्य करिबाकू लक्ष्मण मध्य वन को चाहिथिले। सेहीपरि भरत मामू घरु फेरिला परे बड़ भाई रामचंद्र को वन को जीवा घटना रे अवगत होइथिले। एही कपट पाई से माता कैकेयी को धिक्कार करथिले। काल विलंब न करी रामचंद्र को राजपुरी को फेराई आनिया पाई भरत वन को जाइथिले। चित्रकूट नामक स्थान रे से रामचंद्र को भेटिथिले। राम को अयोध्या फेरी आसिया पाई अनुरोध करथिले। मात्र रामचंद्र भ्राता भरत को बुझाई सुझाई अयोध्या को पठाई देइथिले। भरत बाध्य होई करिबारु रामचंद्र ताको निजर पादुका दुईटी को प्रदान करथिले। अयोध्या को फेरिबा परे भरत श्रीराम को पादुका सिंहासन रे स्थापन करी श्रीराम को सेवक भाव 14 वर्ष काल राज्य शासन करथिले। गणकवि लक्ष्मण और भरत माध्यम भातृभक्तिर यथार्थ उदाहरण देई भाई भाईर संपर्क को यथार्थ भाव में वर्णना करिसेंती। पुनश्च रामचंद्र मध्य तांको सान भाई लक्ष्मण और भरत प्रति अनुरूप स्नेह भाव रखिथिले। भाई 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 पाई भाई मन रे अपूर्व त्याग भाव थिला। कवि मतरे मनरु वृथा बड़ीमा बा अहंकार को दूरे दे भातृत्व भाव में बुड़ी रहिले जीवन रे आ कोनोसी प्रकार दुख अशांति रहिबो नाही। हैला वास्तविक कविंकर चिंताधारा सर्वकालीन मूल्यबोध को अनुसरण करिछि। हैला तापरे पिले आमे ख क्वेश्चन ता देखिबा। ख सरलार्थ कोन अछि देख पिले। ख क्वेश्चन कोन हैला पिले। पीडना मन को केबे जड़ी माया मोह लोभे सबु सुख मेरे चित्त करिले दृढ़। देख पीडना मन को करिले दृढ़ दडट संस्कृत पद्यांशटी गणकवि वैष्णव पाणी जनप्रिय गीतिनाट्य राम वनवास रे संयोजित शिक्षा दीक्षा कवितारू आसीछि। एठारे कवि संसार मोहमाया रे बुड़ी रही दुख भोग करथिया मनुष्य को सर्वकालीन चेतावनी सुनिचंती जे जो माने संसार मोहमाया रे बुड़ी रही दुख भोग करचंती। संसारी मनुष्य संसार सुख पाई बहु कष्ट वरण करे। संसार प्रत्येक सदस्य को दुख कष्ट को निज हृदय से कौन करे ना अनुभव करे। फल से मोहमाया हेतु ता जीवन रे दुख अशांति से जो मोहमाया से पड़े से तार दुख अशांति कौन ना लगी रहे। यही प्रसंग रे कवि कहते जे यदि देवता धरा पृष्ठ जन्म नहीं संसारी होती ताहले मध्य से दुख अशांति भोग करिथान। यदि देवता भी होती ताहले मध्य तांको दुख भोगिएको पड़े। जेते सावधान सहित पाद पकाइले मध्य कोनोसी समय संसार रूपक खसड़ा रास्ता रे पाद खसी जिबार संभावना थाए। तेनु कवि संसारी मनुष्य मानक मोहमाया रे जड़ित रही मन को पीड़ित न करने को परामर्श देइछन्ति। निज कर्म उपर दृढ़ता भगवान को उपर अखंड विश्वास रखिले आउ कौन से प्रकार दुख रहिबो नाही। तेणु मन को दृढ़ करने उपर कवि विशेष गुरुत्व देइछन्ति। वास्तविक कवि परामर्श यथार्थ मन हुए जे मन जदि दृढ़ रहे ताली जीवन में जेते असुविधा आसु ताकू तुम मनुष्य कौन करि परिबो ना ओगोटे करि परिबो। हैला देखो 5 नंबर क्वेश्चन को जिबा तापर पिले कौन देछि आस कविता गोटी को आवृत्ति करबा। शिक्षा दीक्षा कविता रे कवि किछि शब्द व्यवहार करिसेंति जेउ मानक जोगु कविताटी श्रुति मधुर होइछि। कविताटी को मन देई पई से शब्द गुडी को बाछि लिखिबा। कोन कोन कहले पिले शिक्षा उदाहरण देति शिक्षा दीक्षा से भक्ति नीति केड़े छाड़े बुढ़ बाड़ सुधा विघ्न बाधा केबे लोभे छाड़ पड़ लोड़ बाड़ देखी सुखी आस दास जोड़ गड़ है ये सब शब्द जोड़ा शब्द अच्छी जोटा कि श्रुति मधुर होची। 6 नंबर क्वेश्चन पिले आस शून्य स्थान कौन करबा ना पूरण करबा। शिक्षा कर पितृभक्ति कौन आंसर कौन हम दीक्षा कर यही नीति भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़ देवता होइले सुधा न छाड़ई विघ्न बाधा जेते सावधान गले
ଖସଇ ଗୋଡ଼ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ ବଡ଼ କୋଠରୀରେ କେତେଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ସାନ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ଦେଖ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଅଛି, ଦାସ, ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ, ସୁଖ, ଯଶ, ପୀଡ଼ା ହେଲା, ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା। ଆ ଭିତରୁ କିଏ ନା ଭକ୍ତ, ଦାସ, ସୁଖ, ପୀଡ଼ା, ଯଶ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ଏଗୁଡା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଗୁଣ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ ପିଲେ କଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କବିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାଙ୍କୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର। କୋଉଟା ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ? ସତ୍ୟର ବାଟ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ନ ପଡିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ତ ଦୃଢ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଯଶ ଲୋଡିବା ପାଇଁ। ଚିତ୍ତ ଦୃଢ କଣ ସତ୍ୟର ବାଟ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ, ଅହଙ୍କାରରେ ନ ପଡିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ, ଚିତ୍ତ ଦୃଢ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କଣ ପରାମର୍ଶ? କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଦୃଢ କର, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଚିତ୍ର ଦୃଢ ନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ ସ୍ନେହର ବାଡ଼, ମମତାର ଡୋର, ସ୍ନେହର ସୂତା, ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଭାଇ ଭାଇ, ପିତା ପୁତ୍ର, ମୋହମାୟା, ଦୃଢ ଚିତ୍ତ, ଭକ୍ତି, ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୁଞ୍ଜି ନେଇ କବିତାଟି ରଚନା କରିବା। କଣ କଣ ଦେଖ ସ୍ନେହର ବାଡ଼, ପରିବାର ଲାଗିଛି ମମତାର ଡୋର, ଆଉ କଣ ହବ? ସ୍ନେହର ସୂତା, ପିତା ମାତା ସଭିଙ୍କୁ କହି ପ୍ରିୟ କଥା, ନଦେଇ ମନେ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଭାଇ ଭାଇରେ ପ୍ରିୟ ସଦା, ପିତା ପୁତ୍ର ଥାଏ ପ୍ରିୟ, ସଂସାରେ ଏହା ମାୟା ମୋହ, ଚିତ୍ତକୁ ସଦା ଦୃଢ କରି କପଟ ଭାବ ପରିହରି, ଗୁରୁଜନରେ ଭକ୍ତି କର, ସତ୍ୟରେ ଦିନେ ନେବ ହରି ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର क्वेश्चन କୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ ଅଛି? ଲୋଭ ଶବ୍ଦର ନାମଜାତ କ୍ରିୟା ଗଠନ କଲେ କଣ ଲୋଭାଇବା ବା ଲୋଭେଇବା। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କଣ ନା ବାଟ, ବାଟରେ କଣ ହବ ନା ବାଟେଇବା। ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ହରିକୁ ପଠେଇଛି ହେଲା। ଗୋଡରୁ କଣ ହବ ପିଲେ? ଗୋଡେଇବା। ଗୋଡେଇବାରେ କଣ ହବ? କାହାରି ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ କେହି ବଡ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କଣ? ମନରୁ ମନେଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ମନେଇବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଖିରୁ ଆଖେଇବା, ପର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଖେଇବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ହାତରୁ ହାତେଇବା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ହାତେଇଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ 11 ନମ୍ବର क्वेश्चन କୁ ଦେଖ 11 ନମ୍ବରରେ ଏକା ଭଳି ଶୁଭୁଥିବା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଥିବା କେତେଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ତାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସୁଧା, ଦନ୍ତ ସଂସ୍କାର ସୁଧା, ସୁଧା ମାନେ କଣ? ସୁଧା, ସୁଧା ହେଲା ଦେବତା ମାନେ ସୁଧା ପାନ କରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅମୃତ। ସୁଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁମେ କାଲି ସୁଧା ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଟକ ପଳାଇବା ଭଲ ହେଲା। ଆସ କଣ? ଆସ, ଆସ ମାନେ କଣ ପିଲା? ପିଲାଟିର ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ଆସ ମାନେ ଆଶା ଅଛି। ଆସ ଦନ୍ତେଶ ହେଲେ କଣ? ଆସ ଘରକୁ ମାନେ ଆସିବା, ଆସ ଘରକୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର ନି ତସ୍କାର ତି ନୀତି ହେଲା ସେ ନୀତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ନ ଦୀର୍ଘିକା ନୀତି ହେଲା କଣ? ନୀତିରେ ଚାଲିଲେ ତୁମର କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ରୁଲ ଆଇନ କାନୁନ ଯୋଉଟା ହେଲା। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ ମୋହ ମାୟା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଭଳି ଆଉ 4ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କଣ? ଖେଳକୁଦ ହବ, ସୁଖ ସମ୍ପଦ, ଜିନିଷ ପତ୍ର, ରାସ୍ତା ଘାଟ ହେଲା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ସୁମିତ୍ରା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ବା ସୌମିତ୍ରୀ ବି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ନିଜ ମାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଆଉ 5 ଜଣ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରର ନାଁ କୁହ। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ କଣ? କୌନ୍ତେୟ। ପୃଥାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ପାର୍ଥ। ପାର୍ଥ କିଏ କିରେ? ଅର୍ଜୁନ ହେଲା। ବିନତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ବୈନେତେୟ। ରାଧାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ରାଧେୟ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଗଙ୍ଗେୟ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କୁ ଦେଖ ଆଜି ତମ ସବୁ क्वेश्चन आंसर ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛି। ଭିକ୍ଷା କର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ, ଏଇ ଧାଡିରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିକି ଲେଖ। କଣ? ଭିକ୍ଷା କର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ, କୋଉଟା ଠିକ ହବ ନା ଭିକ ମାଗି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପଥକୁ, ଘ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ ଭିକ ମାଗି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଛାଡ ନାହିଁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ
तमरे चैप्टर टी सरी गला बहुत लंबा वीडियो थिला किंतु किछि नै गोटे वन शॉट वीडियो सब फुल चैप्टर एथिरे अछि क्वेश्चन आंसर फुल क्वेश्चन आंसर रे अछि तेनु करी तमे माने आकु देखि नबो बुझि नबो निज खाता रे टिपि नबो आ भलो से पढ़ा पढ़ी करबो ठीक अछि पिले आज पई एतिकी वीडियो भलो लागले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करबो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करबो थैंक यू बाय बाय।